बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइब या मुश्किलात आती हैं तो हम दुआओं का सहारा लेते हैं और रब ताला हल कर देते हैं, क्योंकि रब ताला जो हैं वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और वो अपने बंदे को परेशान नहीं देख सकते। तो व्यूअर्स, हमने क्या करना है कि अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुरूद शरीफ का जो है वो एहतमाम करना है, क्योंकि दुरूद शरीफ के जो हैं बहुत ही ज़्यादा करिश्मात हैं हमारी ज़िंदगी में। और आप लोगों में से कई लोगों ने करके भी इस चीज़ को देखा होगा कि दुरूद शरीफ जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कितनी रहमतें और बरकतें और अनायतें जो हैं वो रब ताला की हमारे ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, मेरा तो मुजर्रब है, मैंने क्या किया है कि एक पूरे साल में जितना भी मैं पूरे दिन में आसानी से पढ़ सकती थी या नमाज के बाद पढ़ सकती थी या मसल्ले पे बैठ के कुछ एहतमाम करके वज़ू के साथ, मैंने तकरीबन बग़ैर वज़ू जो पढ़ा है वो तो अलहदा ही है ना, और वज़ू के साथ मैंने अहद किया था कि मैं वज़ू के साथ जो है वो दुरूद शरीफ का एहतमाम करूँगी। तो तकरीबन एक पूरा साल मैंने दुरूद शरीफ का एहतमाम किया और ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलात और मसाइब और परेशानियां थी और मैं इतनी परेशान थी और कोई मदद करने के लिए भी व्यूअर्स तैयार नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने रब से जुड़ गई और फिर जब मैं रब से जुड़ी तो व्यूअर्स क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे रास्ते निकाले कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि जो बंद दरवाज़ा था ना वो भी खुलना शुरू हो गया और मैं खुद हैरान हो गई। वहाँ से अल्लाह मियां ने असबाब बनाए कि हम और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतने करिश्मे हैं। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में जो है शामिल करें और अपनी तमाम परेशानियां, जो भी हमारी दुनियावी परेशानियां हैं वो हल हो सकती हैं। और इतनी अनायतें हैं और बरक़ात, मतलब ज़िंदगी में जब बरकत शामिल हो जाती है ना तो परेशानियां निकल जाती हैं ज़िंदगी से। बस इस चीज़ को आपने एक चीज़ को भी पल्ले बांधे कि जब बरक़ात आनी शुरू हो जाती है, आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली परेशानियां आपके घर से जानी शुरू हो जाती हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं। बरकत क्या होता है? बरकत है जनाब पॉजिटिविटी, और परेशानियां क्या हैं? नेगेटिविटी। और जब बरकत आनी शुरू होती है तो पॉजिटिविटी आ रही है और नेगेटिविटी निकल रही है, परेशानियां हमारे घर से निकल रही हैं और ज़िंदगी आसान हो रही है, रास्ते खुलते जा रहे हैं। ये रब की अनायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझ पर दुरूद शरीफ भेजो। किस लिए? उन्होंने अपने पास से ये बात नहीं की, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला ने ही उनको हुक्म दिया है कि दुरूद शरीफ जो आपके ऊपर पढ़ेगा उसको नेकियां मिलनी हैं, 10 नेकियां मिलनी हैं एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के ऊपर। और फिर जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा करते जाएंगे, नेकियां जो हैं वो बढ़ती चली जानी है। और जब नेकियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो गुनाह मिटने शुरू हो जाते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह भी मिटते हैं और क़यामत वाले दिन भी हमें इसके बहुत ही फ़ायदे हासिल होने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जो है वो हमें हौज़ कौसर पे पानी पीना नसीब होना है और दुनिया में मुश्किलात और मसाइब का हल जो है वो दुरूद शरीफ है। तो व्यूअर्स, हमें किसी के पास भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मदद के लिए जाना है तो रब ताला के पास जाए, रब ताला के महबूब पर दुरूद शरीफ भेजें, अपने घर पर बैठकर एहतमाम करें
और जो है अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें समेटें। और आफ़ियत जब हासिल हो जाती है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में खैर आना शुरू हो जाती है। जब खैर आना शुरू हो जाती है तो सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने अब परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। दुरूद शरीफ को पकड़ लें और इसका एहतमाम करें, आराम से बैठ के पढ़ें, पूरा पढ़ें, जितना पढ़ा जाता है पढ़ें। उसके बाद आधा पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं और पूरा दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। उसका भी एहतमाम करें, आधे का एहतमाम करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, ये भी पढ़ सकते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, अहमद रसूलुल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं। और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। और जी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं दुरूद शरीफ पे पढ़ने के लिए। तो छोटा बड़ा दुरूद शरीफ मिला के बस पढ़ें और एहतमाम करें। खाना बनाते वक्त भी ख़वातीन इसका एहतमाम कर सकती हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें से बेटी। खाना बनाते वक्त भी पढ़ा, आटा गूंदते वक्त भी पढ़ा, पाकी और नापाकी में भी पढ़ा, क्योंकि ज़बान पाक होती है। इस चीज़ का भी शुक्र अदा किया अल्लाह मियाँ का कि ज़बान पाक है और हम हर वक्त उस हालत में भी हम दुरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। और बाकी जो मैंने अच्छी तरह से एहतमाम किया वो व्यूअर्स मैंने इस तरह किया कि वज़ू के साथ मैंने उसकी एक तादाद मुकर्रर की और पूरा जो है वो 1.25 लाख पूरा ख़त्म किया। तो अल्लाह ताला को तादाद से कोई गर्ज़ नहीं है, दिल की गहराइयों से गर्ज़ है। और तादाद तो क्या होती है कि हम लोग अपने जो है अपनी तसल्ली के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कभी भी ये बात नहीं कहीं भी ये बात नहीं कि इतनी तादाद करो तो मैं तुम्हें इतना फ़ायदा दूंगा। तो नेकियां जो हैं वो दिल से की जाती हैं और उसी हिसाब से जो है उसका हमें अज्र मिलता है। तो व्यूअर्स, इसलिए आज की वीडियो जो थी वो दुरूद शरीफ के करिश्मात आपने देखने और तमाम परेशानियों का एक वाहिद हल जो है वो दुरूद शरीफ है। और आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, 4-6 महीने या 1 साल करके देख लें और फिर रब की अनायतें जो है वो आप समेटें। और फिर आप जो है मुझे याद करेंगे कि किसी इंसान ने हमें कुछ बताया था और हमने उस पर अमल किया और अमल करके जो है वो फ़ायदा हासिल किया। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि हम भी उनकी नेकियों में शामिल हो सकें। और वो जब जब दुरूद शरीफ का एहतमाम करेंगे तो हम भी उस सवाब में शामिल होंगे, उनकी नेकियों में, उनकी बरक़ात में, रहमत में, आफ़ियत में। तो हमें भी उसका सवाब मिलेगा और हमारे घर में भी अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें शामिल होंगी। तो इसलिए एहतमाम, मैं आपको बार बार व्यूअर्स एक ही बात जो है वो बताती हूँ कि एहतमाम करना बहुत ज़रूरी होता है। दिल की गहराइयों से एहतमाम करें और रब ताला से मांगें और फिर देखें उसकी अनवार, उसके नूर की बारिशें आपके घर पे कैसे बरसती हैं और तमाम मसाइल कैसे हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी।